अगर आपके पास समय कम है लेकिन आप महाराज जी की पूरी बात का फल लेना चाहते हैं तो ये छोटा सा सारांश आपके लिए। जब प्रश्नकर्ता ने महाराज जी से प्रश्न किया, क्या मृत्यु के बाद परिवार वालों से सारे संबंध छूट जाते हैं, तो महाराज जी ने उत्तर दिया, हाँ, मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगली यात्रा में चली जाती है और सांसारिक संबंध सब पीछे छूट जाते हैं। मृत्यु के बाद जैसे हम सो जाते हैं ना, तो कोई स्मृति रहती है क्या? दूसरा प्रश्न महाराज जी से प्रश्नकर्ता ने किया, मुझसे वाणी से बहुत पाप होते हैं, मैं क्या करूं? तो महाराज जी ने सुंदर उत्तर देते हुए कहा, मौन साधो, संयम रखो, हर वाणी से प्रभु का नाम जप करो, यही शुद्ध मार्ग है। देखते हैं क्लिप। यदि हम मौन का आश्रय ले, उचित मौन का आश्रय, उचित मौन कहते हैं कि आपने हमसे प्रश्न किया, हमें लगा कि उत्तर देना चाहिए तो हम बोले, नहीं तो मौन। अगला प्रश्न जब प्रश्नकर्ता ने पूछा कि चारों धाम और तीर्थ का भाव गुरुदेव के चरणों में दिया जा सकता है, तो महाराज जी ने उत्तर देते हुए बोला, हाँ, यदि सच्ची श्रद्धा हो तो गुरुदेव में सब तीर्थ का अनुभव हो सकता है। कहता है कि सब में गुरु का दर्शन करें, अखंड मंडला। अगला प्रश्न एक प्रश्नकर्ता ने फिर से गुरुजी से पूछा, डॉक्टर कहने पर लोग सम्मान देते हैं, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं पशुओं का डॉक्टर हूँ तो वह भाव नहीं रहता। उत्तर में महाराज जी ने बोला, सेवा का मूल्य उसके बाहरी रूप से नहीं, भगवान भावना से होता है। आप ईश्वर के प्राणियों की सेवा कर रहे हैं, यही सबसे महान है। हमें विशेष सम्मान की दृष्टि से आपको देखना चाहिए, लेकिन पशु के सर में दर्द है वो बता भी नहीं सकता। अगला प्रश्न प्रश्नकर्ता करते हैं कि मैं कैसे जानूं कि कोई क्रिया, क्रोध या निर्णय भगवान की इच्छा के अनुसार है या नहीं, तो गुरुदेव आंसर देते हैं, यदि उसमें शांति, प्रेम और विनम्रता है तो वह ईश्वर की प्रेरणा हो सकती है। यदि अहंकार है तो मन की चाल। अगर आप खुद अपने मन में सोचिए, अगर आपको अंतरात्मा से उत्तर हाँ मिल रहा है तो समझिए भगवान ने आपको उसका उत्तर दिया है, यदि ना तो ये समझिए कि वो भगवान की इच्छा अनुसार नहीं है। अगर थोड़ा 1 मिनट रुककर हम अपने अंदर झांक कर सुने तो अंदर से आवाज आ जाएगी, ये गलत है और ये सही है। क्योंकि अगला प्रश्न प्रश्नकर्ता करता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं गुरुदेव? तो उत्तर में महाराज जी कहते हैं, गुस्से में मौन रहो और नाम जप करो। जो तुम्हें दुख दे रहा है, जिससे तुम्हें गुस्सा आ रहा है, उस जगह से आप हट जाओ। देखिए महाराज जी की क्लिप। जब हम बुद्धि से क्रोध नहीं करने का नियम लेंगे तो हम में सामर्थ्य आ जाएगी, वो हम में सामर्थ्य है कि हम क्रोध नहीं करें। प्रश्नकर्ता द्वारा एक और प्रश्न महाराज जी से किया गया कि महाराज जी, कौन सी साधना और तपस्या से भगवान मिलते हैं? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, निष्काम भक्ति, सेवा, संतों की संगति और नामास्मरण से भगवान मिलते हैं। इस वीडियो में महाराज जी ने आगे ये भी बताया कि हमें अपनी इंद्रियों को संयम में रखना होगा। जैसे जनांद्री, अगर हम कभी किसी पर पुरुष से कोई संबंध नहीं रखते या किसी स्त्री से अपनी पत्नी के अलावा कोई संबंध नहीं रखते तो वो हमारी जनेंद्रिय पर कंट्रोल है। ऐसे ही हम अपने मुख से कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी को दुख पहुँचे, और कोई ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए जिस आहार से हमारा जीवन असंतुलित हो और अशुद्ध हो। कानों से कभी निंदा ना सुने, नेत्रों से कोई भी अश्लील चीजें मोबाइल वगैरह में ना देखें। ब्याह नहीं हुआ तो हमें ब्रह्मचर्य से रहना, ब्याह हो गया तो अपनी पत्नी, अपने पति से ही प्रेम करना। इधर अगला प्रश्न प्रश्नकर्ता महाराज जी से करते हैं कि महाराज जी, संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान से निरंतर कैसे जुड़ा जा सकता है? कृपया इसका आप मार्गदर्शन करें। तो महाराज जी कहते हैं, हर कर्म को भगवान को समर्पित करके देखो और सदा मन में राधा नाम का जाप करो, प्रभु को मन में बसाओ। ऐसे ही आप संसार की जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे तो आप लगातार भगवान से जुड़े रहेंगे। कर्मों को भगवान को समर्पित करें और हर समय भगवान के स्मरण का अभ्यास करें, तो ये 2 ही बातों से सब काम बन जाएगा। अगला प्रश्न महाराज जी से प्रश्नकर्ता करते हैं, यदि भक्ति बढ़ाने की औषधि प्रतिकूलता है तो कृपया करके औषधि बदल दीजिए। तो उत्तर में महाराज जी कहते हैं, यही औषधि तुम्हें अमृत बनाएगी, जो पसंद नहीं वही आत्मा को निर्मल करता है। अगर ज्ञान जागृत हो गया है और वो घर गृहस्थी में है
तो भी एक सिद्ध ज्ञानी महापुरुष हो सकता है। अगला प्रश्न प्रश्नकर्ता महाराज जी से पूछते हैं, यदि परिवार में भावात्मक ना हो, अगर परिवार भक्ति भाव वाला ना हो तो संबंधों में कैसे सामंजस्य स्थापित करें? तो महाराज जी उत्तर में बताते हैं, बिना अपेक्षा प्रेम करो और भगवान का अंश हरेक में मानकर सेवा भाव रखो। देखते हैं महाराज जी की छोटी क्लिप। अब हमको अपनी भक्ति बचानी है तो हमको अपनी पत्नी में भगवान देखना है, अपने भाई में भगवान देखना है। अगला एक और प्रश्न महाराज जी से प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या इंसान का जन्म जीव जंतु की सेवा के लिए हुआ है या भगवान के ध्यान के लिए? तो महाराज जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, बोलते हैं दोनों के लिए। सेवा से हृदय निर्मल होता है और ध्यान से परमात्मा प्राप्त होता है। अगर जीव जंतु की सेवा हम उनमें भगवान मान के करें तो ये दोनों कार्य बड़े आसानी से हो सकते हैं। तो महाराज जी ये समझाते हैं कि हर एक जीव जंतु में आप भगवान का दर्शन कीजिए, जिससे आप जीव जंतु की सेवा भी करेंगे और भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं। देखिए क्लिप। वैसे जीव जंतु और प्रकृति में अगर भगवान की भावना से सेवा करे तो बहुत बढ़िया सेवा हो जाए। इसका उत्तर महाराज जी ने केवल 2 शब्दों में कहा है, भगवान से भक्ति का टूटना और ब्रह्मचर्य का छूटना। आजकल की युवा पीढ़ी भगवान से रिश्ता तोड़ चुकी है और ब्रह्मचर्य को पूरी तरीके से अपने जीवन से निकाल चुकी है, इसलिए वो ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। मन निर्मल हो जाएगा तब आनंद आने लगेगा। अभी हमको डट के नाम जप करना है, मन लगे न लगे, एकाग्रता बने न बने, हमारा मंगल पक्का होगा। जब प्रश्नकर्ता ने महाराज जी से अंतिम और बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा, क्या कोई आइडिया है महाराज जी जिससे महापुरुषों और सच्चे संतों को पहचाना जा सके? तो महाराज जी ने उत्तर में बताया, जहां आपको शांति मिले, स्वार्थ मिटे और भगवान की याद बढ़े, वही सच्चे संत है। साथ ही महाराज जी ने ये भी बोला कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे देखने का सबका मन का अलग अलग भाव है, कोई मुझे गुरु रूप में पूछता है, कोई मुझे भगवान रूप में देख रहा है, कोई मुझे एक अच्छे इंसान के रूप में देख रहा है, तो सच्चा महापुरुष कौन है इसका पता लगाया जाना इतना आसान नहीं है। देखिए क्लिप में। आंतरिक स्थिति को तो देख नहीं सकते, क्योंकि आंतरिक स्थिति देखने के लिए ज्ञान नेत्र चाहिए और वो है नहीं। ये हैं दोस्तों महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप के सभी प्रश्नों के सुंदर उत्तर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं महाराज जी की ऐसी ही सुंदर प्रश्नों की संक्षिप्त में वीडियो जरूर लेके आऊँगी। धन्यवाद।